हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 9.10। बेटा 9.10 जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास 4 टाइप के इंटीग्रेशन आएंगे। तो मैं उनको टाइप्स को एक बार बता देता हूँ। जो हमारी एक्सरसाइज है 9.10, इसमें सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों के, dx अपॉन a प्लस बी कोस एक्स। यहाँ पर ए और बी कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकती है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स। यहाँ पे आपका साइन एक्स भी हो सकता है कोस एक्स की जगह। तीसरा हम डिस्कस करेंगे बेटा dx अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स एंड प्लस सी। इन 3 टाइप से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद एक टाइप और है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 9.10 है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है बेटा, ये देखिए। इस तरह के क्वेश्चनों में कहीं पर भी अगर आपका कोस एक्स है, कहीं पर भी अगर आपका कोस एक्स है, तो उसको आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में कन्वर्ट कर देंगे। ये ध्यान रखना है। कहीं पर भी अगर साइन एक्स आ रहा है तो उसको आपने चेंज करना है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 के अंदर चेंज करना है। क्लियर? ये कहीं पर भी कोस एक्स आए तो उसकी जगह क्या लिखना है बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और कहीं पर भी अगर साइन एक्स आता है तो उसकी जगह आपने क्या लिखना है, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। तीसरा, अगर आपके पास कहीं पर भी कॉन्स्टेंट आता है, जैसे यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है, यहाँ पे सी कांस्टेंट है, तो आपका कोई भी कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट ए है, उसको आपने लिखना है ए इंटू उसके साथ इंटू 1 होता है, तो 1 की जगह जैसे क्या आ गया, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। या आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस, क्योंकि 1 होता है। तो जो ए है इसको मैं ए इंटू 1 लिख सकता हूँ, और इस 1 को मैंने क्या लिखा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इस तरह के 3 चेंजेज आपको करने होंगे क्वेश्चन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, हम किससे डिवाइड कर देंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ये 3 स्टेप हमें करने हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन लेना है, मैं एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट है। इसका आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करोगे, देखिए आपका आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन आपका dx अपॉन 2 प्लस 3 कोस एक्स है, ठीक है बच्चों। अब इसका आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने क्या बताया था, कोस एक्स को तो आपने किस में चेंज करना है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और जो कॉन्स्टेंट है उसके साथ आपने क्या लेना है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगा, 2 के साथ जो इंटू 1 है उसकी जगह मैं क्या करूँगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर? आगे चलिए, प्लस में 3, और जो आपका कोस एक्स है इसकी जगह क्या करेंगे बच्चों, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमें करना है इन तीनों टाइप में। अगर किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन आता है तो dx अपॉन ये हमारा होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में फिर हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस फिर कितना हो गया बच्चों, 3 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका बना 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 3 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमारा होगा 5 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के, और ये माइनस के 3 साइन, तो माइनस का हमारा है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ तक करने के बाद अब आपने नोमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे आप, डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हमारा क्या आएगा, देखो बच्चों, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू डी एक्स, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना हो गया बच्चों, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन
इसको कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड करो तो 5 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हमारा हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ये आ गया। अब यहाँ तक आने के बाद अब आप पुट करेंगे, किसको मैं टी पुट करूँ, अब आप पुट कर दीजिए tan x को, अगर tan x बाई टू को अगर आप टी पुट करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करने पर ये आ जाएगा। तो tan x का क्या होगा बेटा, सेकेंड स्क्वायर, तो tan x बाई टू का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू का 1/2 और आएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू dt। अब आपको तो क्या चाहिए, sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स चाहिए, तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू, और 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा 2 dt। क्लियर होगा बेटा यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या करना है कि ये हमारा हो जाएगा ये हमारा क्या होगा बेटा, देखो हम यहाँ तक पहुँच गए, I इज इक्वल टू, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, देखो sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स तो आपका 2 dt होगा, तो ये हमारा हो गया sec स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, तो हो गया आपका 2 dt अपॉन 5 माइनस, इसको क्या लेट किया आपने, tan x बाई टू को t लेट किया, तो ये हमारा होगा टी स्क्वायर। अब 2 को आप आगे ले आओ, dt अपॉन 5 माइनस टी स्क्वायर। अब ये टाइप हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं बच्चों। 5 को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, √5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस टी स्क्वायर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला पीछे हम पढ़ के आ चुके, वो लगाएंगे, सॉरी मैंने दोबारा से लिख दिया, ये हमारा होगा √5 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, सेकेंड टाइम ये रिपीट हो गया। क्या है ये फॉर्मूला बताओ बच्चों, सॉरी dt है, पीछे मैं एक फॉर्मूला बता के आया हूँ, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसके बराबर होता है ये होता है बच्चों 1/2 a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला लगेगा बेटा। यहाँ पर क्या होगा ये, फिर हमारा 1/2a log ऑफ a प्लस टी अपॉन a माइनस टी, एक की जगह हमारा √5 है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 1/√5 log √5 प्लस टी हमारा क्या है, टी हमने क्या लेट किया था बेटा, tan x बाई टू, तो √5 प्लस tan x बाई टू अपॉन √5 माइनस tan x बाई टू प्लस, ये आपका आंसर। आई होप आपके समझ में आ गया हो बच्चों। तो इस तरह से हमने करना है क्वेश्चनों को। अभी मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ इसी टाइप से, देखो बेटा ये 3 टाइप है, इन 3 टाइप को अगर आप अलग अलग क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन देखो क्या है, I इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 7 प्लस में 5 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे बेटा बताइए, कौन सी टाइप है ये हमारी टाइप नंबर 3 है। इसमें क्या करना है, देखो कांस्टेंट के साथ तो क्या कर दोगे, जो आपका कांस्टेंट है उसके साथ आपने लिखना है कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हो गया, प्लस में 5, और कोस की जगह क्या लिखना है बेटा, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में 2 इंटू, और साइन एक्स की जगह क्या लिखना है बेटा, 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, ये करना है। यानी आपने साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू में कन्वर्ट करना है, कोस एक्स को कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में कन्वर्ट करना है, और जो कांस्टेंट है उसके साथ आपने लिखना है कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 होता है। अब आपने इसको पूरे को क्या कर लेना है बेटा, सोल्व कर लेना है। देखो 7 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस में 7 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, अब प्लस में 5 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, माइनस में 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, प्लस में कितना होगा 2 2 जो 4 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू,
अब इसको थोड़ा सा आप क्या कर लेंगे, देखिए 7 cos स्क्वायर एक्स बाई टू और ये 5 cos स्क्वायर एक्स, तो कितने हो गए 12 cos स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया हमारा। 7 sin स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस के 5 sin स्क्वायर एक्स बाई टू, कितने हो जाएंगे 2 sin स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और फिर हमारा बचता है प्लस में 4 sin एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। ये हो गया। अब आप क्या करोगे बच्चों बताओ, अब हम नोमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से। तो आप लिख दीजिए डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। वी गेट क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो गया बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कट गया 12। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो गया बच्चों, tan स्क्वायर एक्स बाई टू। प्लस में यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू करेंगे तो एक कोस एक्स बाई टू से एक कोस एक्स बाई टू कट जाएगा, एक कोस एक्स बाई टू बचेगा तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कोस, कितना आ जाएगा 4 tan एक्स बाई टू। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। इस स्टेज पे आने के बाद फिर आपने tan एक्स बाई टू क्या पुट करना है बेटा, t पुट करना है हर क्वेश्चन के अंदर। फिर कर देना है डिफ्रेंसिएशन, tan एक्स बाई टू का क्या होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू और इंटू एक्स बाई टू का कितना होगा 1 बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी। अब हमें क्या चाहिए, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स चाहिए। तो आप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, ये 2 वहाँ पर चला जाएगा 2d। तो अब हमारा आई इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स तो हो गया हमारा 2dt बच्चों, अपॉन में 12 प्लस में 2 tan एक्स बाई टू हमें t लिया है तो इसका हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस में 4t हो गया। अब इस टाइप के हम पीछे करके आ चुके हैं। ऐसा कर लीजिए 2 से आप डिवाइड कर लीजिए, नीचे कॉमन निकाल के डिवाइडिंग नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, यानी ऊपर हमारा 2 है नीचे 2 को चलो एक बार लिख देता हूँ। हाँ यहाँ से 2 निकालेंगे तो हमारी जगह 6 आ जाएगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस ये 2 से मतलब हमारा अगर डी टी अपॉन सबसे हाइयर पावर पहले लिख रहा हूँ फिर उससे कम और लास्ट में कॉन्स्टेंट। ये क्वेश्चन हो गया बेटा। अब इसका क्या करेंगे, इसके बाद मैं आपको बता के आ चुका हूँ कि नीचे अगर आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है तो आप परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टी स्क्वायर प्लस 2t। टी के कोएफिशिएंट कितना है 2, 2 का हाफ करो, 2 का हाफ 1, तो टी के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और लास्ट में कांस्टेंट को लिखना है। तो बेटा ये हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक, जिन पे स्क्वायर है वो लिखो, बीच वाले टर्म को बीच में प्लस, ये इसके इक्वल होगा यहाँ से यहाँ तक, और -1 प्लस में 6 तो कितना होगा बेटा। इसके बाद बेटा हम आगे जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो, इसी के आगे आप जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी प्लस 1 और ये हो गया हमारा प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, डी टी अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 को मैं लिख सकता हूँ √5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाए बेटा, कुछ ध्यान है, यहाँ पे हम लगाएंगे डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और ये आपको ध्यान हो ये होता था 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस में c, तो वही लगा रहा हूँ। यहाँ पे a तो हमारा √5 होगा और x जो है वो पूरा t प्लस 1 होगा, तो हमारा क्या फॉर्मूला है बेटा 1/a मतलब 1/√5 tan इनवर्स x बाई ए, x का मतलब t प्लस 1 अपॉन a। बस अब t की वैल्यू हम वापस रख देंगे, t हमारे पास क्या था tan x बाई 2 प्लस में 1/2। आई हो बच्चों आपके समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली उसको आप डील कर सकते हैं। ठीक है, एक साइन का और ले लेते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है ये। अगर साइन की सिचुएशन आती है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए आप, ये क्वेश्चन हमारा dx अपॉन 4 + 5 sin x किस तरह से करेंगे, वही रूल हमारा जो हम पीछे करके आ चुके हैं। कैसे करेंगे बेटा, dx अपॉन कॉन्स्टेंट के साथ आपने क्या लिखना है, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में sin स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में 5, और जो sin x इसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2।
अब इसको देख लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हमारा हो गया 4 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस में होगा 10 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अब देखो 4 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा, कुछ भी नहीं हो पा रहा तो आप इसमें आप क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दीजिए, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ होगा 4 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे भी cos स्क्वायर एक्स बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 एक्स बाई 2। इससे डिवाइड किया बाई cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बोथ साइड्स। ठीक है बेटा, दोनों तरफ हमने cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 1 होता है ना, 1 से करेंगे 10 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, ये कट जाएगा 4 होगा, ये साइन स्क्वायर एक्स होगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को 10 एक्स बाई 2। अब वही पुटिंग कर देंगे, आप पुट कीजिए, किसको टी पुट करोगे आप, 10 एक्स बाई 2 को टी पुट कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 का 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू बी टी। तो ये हमारा हो गया बेटा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2, वहाँ पर ऊपर चला जाएगा 2 डी टी। तो आई इज इक्वल टू बेटा ये हमारा हो गया 2 डी टी अपॉन में 4 प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस में 10 टी। वही 2 कॉमन आके हम निकाल देंगे, तो 2 कॉमन आके कैंसिल करोगे तो ये हमारा आएगा 2 प्लस में 2 टी स्क्वायर प्लस 5 टी। अब आप इसको कैसे लिख लो बच्चों, सबसे पहले हायर पावर, फिर उससे कम और फिर कांस्टेंट। यहाँ पर आने के बाद अब आपने क्या करना है बच्चों, अब इसका कैसे करेंगे, अब आपका डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ गया। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाता है तो फिर हम उसको कैसे डील करेंगे, देखिए आई इज इक्वल टू, ठीक है, क्या था हमारे पास डी टी अपॉन ये हमारा 2 टी स्क्वायर प्लस में 5 टी प्लस में ये लास्ट में सॉरी कितना है 2 टी स्क्वायर प्लस में 5 टी प्लस 2 ये। तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है ना 1 होना चाहिए। अगर ऑलरेडी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेटा 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई और नंबर है तो हमें इसको 1 बनाना पड़ता है। क्या करेंगे, यहाँ से आप 2 कॉमन निकालो ऐसे ना, जैसे तो ये जो नंबर हम कॉमन निकालते हैं उसे सभी को डिवाइड कर देते हैं। तो 2 टी अपॉन ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हमारा होगा बेटा 5 अपॉन 2 टी और 2 अपॉन 2 1, यानी 2 हमने नीचे कॉमन निकाल लिया। तो ये हमारा बन गया 1/2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 टी और प्लस में 1। अब क्या करोगे भाई, अब हम लगाएंगे परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्या होता है बेटा, 2 टर्म लिखो, टी स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 टी लिख दिया। अब जो टी का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करो और उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 अपॉन 2 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा 5 अपॉन 4, डिनोमिनेटर को डबल कर देते हैं। तो 5 अपॉन 2 का हाफ हुआ 5 अपॉन 4, एक बार इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो लास्ट। अब जो शुरू की जो 3 टर्म्स है इससे हमारे पास किसका स्क्वायर बनेगा, टी, यहाँ बीच वाले टर्म के आगे प्लस है तो प्लस 5 अपॉन 4 इसका स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे आप कहीं पर रफ में कर लेना माइनस, ये होगा 25 अपॉन 4 प्लस में 1 है ना, 4 एलसीएम में आके -25 प्लस 4, तो ये हो गया आपका माइनस के 21 अपॉन 4। इसको ओवरऑल हमारे पास वैल्यू आ गई -21। अब इसको आप कैसे करेंगे बेटा, डी टी अपॉन देखो टी प्लस 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर हो गया। इसको आप क्या कर सकते हैं, 21 को तो रूट में ले दो क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, इसको 2 करेंगे इस तरह से, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट करके 21। तो जिनका पूरा स्क्वायर रूट ना निकले उसको रूट में डाल करके होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा बन गया बेटा, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या होता था 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये लगाएंगे। क्या होगा बेटा 1/2 ए कितना हमारा √21/2 लॉग, फिर क्या है एक्स माइनस ए, एक्स का मतलब टी प्लस
माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, तो आपका आया 1/2√21 log। आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे 40, ये हो जाएगा +5 माइनस 2√21, और यहाँ पे 40 +5 प्लस 2√20, और आप टी की वैल्यू वापस रख दीजिए, तो 1/2√21 log कितना आ जाएगा बेटा 4, टी हमने क्या लिया था 10x/2, ठीक है, और भाई प्लस में 5 माइनस 2√21, ये हो गया हमारा 4 10x/2 प्लस में 5 प्लस में 2। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने करना है, ठीक है, क्लियर, आप इनको देख सकते हैं और कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट टाइप पर। 3 टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, अब हमारी जो लास्ट टाइप आएगी उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें एक पैटर्न ध्यान रखना है, वो क्या है, अभी हमारे पास बेटा इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, पहले मैं टाइप लिख देता हूँ कि उस टाइप में आपको क्या फॉर्मेट रखना है। आपका क्वेश्चन होगा a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x। इससे पहले जो तीनों टाइप थी उसमें नोमरेटर में केवल dx था और कुछ नहीं था, लेकिन इस टाइप के अंदर नोमरेटर में आपका साइन या कोस में कोई ना कोई फंक्शन मिलेगा, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d sin x। यहाँ पे अगर b 0 हो जाता है ऐसे भी मिल सकता है, a sin x अपॉन, अगर ये नहीं है तो ऐसे भी मिल सकता है और दोनों भी मिल सकते हैं। अगर आपकी ये टाइप आती है तो उसको आपने कैसे करना है, इसका रूल होता है कि नोमरेटर यानी जो नोमरेटर में वो क्वांटिटी इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर के, इस एक के साथ हमने डिनोमिनेटर को लिखना है, प्लस फिर हमने b के साथ उसी डिनोमिनेटर का फिर क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन करना है। चलो मैं अब लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर क्या है c sin x प्लस में d cos x। यहाँ पे नोमिनेटर का मतलब क्या हो बेटा, a sin x प्लस में b cos x। कहने का क्या मतलब हो बेटा, अगर आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप लिखोगे नोमिनेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आ गया। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने अगर करूँ तो उससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है आपका साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, या पूरा भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। आई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स। ये इसी टाइप से मैच कर रहा है बच्चों। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो क्या बताया, नोमरेटर का मतलब है 2 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर क्या है आपका 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, सीधा ही कर देता हूँ मैं, आप लिख देना एक बार। तो 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ऐसे कर देना। एक बार लिख देना इसको पूरा ऐसे, फिर डिफरेंशिएशन कर देना। फिर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3a साइन एक्स प्लस 4a कोस एक्स प्लस में 3b कोस एक्स और माइनस 4b साइन एक्स। तो हमारे पास साइन एक्स वाले दो टर्म है, तो आपको 3a माइनस 4b लिख करके इसके बाहर हो गए साइन एक्स। इस तरह इन दोनों में कोस एक्स जब कॉमन आएगा तो 4a प्लस में कितना बेटा 3b, और इसके बाहर हमारे पास है कोस एक्स, और ये किसके इक्वल है 2 साइन एक्स प्लस में 3 कोस एक्स। अब आप इसको जब कंपेयर करेंगे, अब आपने कंपेयर कर लेना है, तो साइन एक्स के कोएफिशिएंट के इक्वल साइन एक्स के कोएफिशिएंट
सो 3a माइनस में 4b इज इक्वल टू, एंड कोस एक्स के कोएफिशिएंट के सामने कोस एक्स इज इक्वल टू 4a प्लस में 3b इज इक्वल टू। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, अब इनको आप सोल्व कर लो। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ से और भी निकले आएगा, तो ये आपका 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 2, और ये आपका 4a प्लस में 3b। अब इसमें किसी का भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से। कितना है बेटा, ये होगा 12a माइनस 16b इज इक्वल टू 8, और 12a 9b। अब जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका कैंसिल हो गया, कितना बचा 25b, और ये हमारा -1। तो जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 1/25। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, एक की वैल्यू निकली आएगी। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में जब रखेंगे तो कितना मिलेगा, 3a माइनस 4b की वैल्यू कितनी है 1/25 इज इक्वल टू, बेटा ये हमारा कितना आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 2 माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस 4/25। 25 जब आप एलसीएम लेंगे तो 50 प्लस में 4, ये होगा 54/25। तो बेटा ए आपका कितना हो जाएगा 54/25, ये 3 नीचे आ जाएगा। इस 3 जब कैंसिल करोगे तो 18 आ गया, 18/25। बेटा आपने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। अब ये ए और बी की जो वैल्यू आपने निकाली है उसको आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। कहाँ पे रखना है, अभी हमने जो ए और बी की वैल्यू निकाली, हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ये यहाँ पे रखनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे रखनी है और बी की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो जो हमारी ये वैल्यू ये किसके इक्वल होगी देखो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ए और बी की हमने निकाली वैल्यू, तो जो हमारा न्यूमरेटर था, यानी जो हमारे पास न्यूमरेटर था 2 sin x प्लस में 3 cos x इज इक्वल टू, अब ये एक की जगह मैं एक की वैल्यू रखूँगा और बी की जगह मैं बी की वैल्यू रखूँगा। ए हमारा आया कितना 18/25, इसके साथ आपका 3 sin x प्लस 4 cos x, ये 4 है। और बी की जगह बी की वैल्यू, बी की है 1/25 प्लस में बेटा कितना 1/25 इंटू 3 cos x माइनस 4 sin x। यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू रख दी, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है बिल्कुल। अब जो आपका न्यूमरेटर था वो इसके इक्वल आ गया। अब हम वापस आई इज इक्वल टू, जो हमारा ये न्यूमरेटर था, ये जो न्यूमरेटर था ये हमारा किसके इक्वल आ गया बेटा, इसके इक्वल आ गया। यहाँ पे मैंने ए और बी की वैल्यू निकाल के रख दी। तो रखने के बाद जो हमारा है, अब हम न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, ये रखेंगे 18/25 3 sin x प्लस में 4 cos x प्लस 1/25 3 cos x माइनस में 4 अपॉन में आपका है ही जो भी है 3 sin x प्लस में 4 cos x। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। सेपरेट जब करेंगे तो कितना होगा देखो, 18/25 मैंने अलग कर दिया, 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन, ये हमेशा सेम आएगा 3 sin x प्लस में 4 cos x दोनों, और प्लस में ये 1/25 को मैं बाहर लिख देता हूँ, क्या आएगा 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस में 4 cos x। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया 18/25 1dx। यहाँ पे देखो, इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ रहा है। जब भी कभी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर आ जाए, देखो 3 cos x और cos x का डिफरेंस माइनस sin x, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर अगर न्यूमरेटर आ जाता है तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिख सकते हो,
ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log ऑफ क्या 3 sin x प्लस में 4 cos x प्लस में c। ये आपका आंसर होगा बेटा। समझ में आ गया बेटा। देखो इसको जब टी पुट करोगे, मान लो आपने इसको टी पुट किया तो ये आ जाएगा, तो डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी क्या होता है log टी, और टी को वापस रखोगे तो यही तो आएगा। तो ये सीधा आप रख सकते हैं जब भी आपको कभी इंटीग्रेशन करना हो, अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में है तो सीधा log ऑफ डिनोमिनेटर कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये आपकी एक्सरसाइज की हर टाइप कंप्लीट हो गई। आप अच्छे से एग्जाम्पल को देख करके तैयार करना है, एग्जाम्पल को स्टडी करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें, कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर लें। ठीक है बच्चों, ओके।